मालेगांव में ताजियादारी के बानी नत्थू जमादार और इसकी सरपरस्ती के जिम्मेदार राजा नारू शंकर के लड़के राजा तिरंबक राव थे। उनके दौर हुकूमत सन 1775 से 1818 के बाद उनके वारिसीन में गोपाल राव वल्द तिरंबक राव, शिवराव वल्द गोपाल राव, शिवराव लावलत थे। उनके इंतकाल के बाद उनकी बेवा ने अपनी जागीर को बचाने के लिए एक होनहार लड़के गोपाल राव को अपना बेटा बना लिया। गोपाल राव वल्द शिवराव भगवंत राव वल्द गोपाल राव ने अपने बुजुर्गों की रविश को अपनाते हुए ताजियों से अपनी अकीदत और सरपरस्ती कायम रखी। बुजुर्गों की ज़ुबानी जो वाक़यात मालूम हुए वो इस वीडियो के ज़रिए आपकी खिदमत में पेश की जाती है। उम्मीद है आपको इन तारीख़ी बातों से बहुत कुछ पता चलेगा और शहर मालेगांव का वो हसीन माजी कुछ ही देर के लिए सही आपकी आंखों के सामने ज़रूर आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहा जाता है राजा नारू शंकर की अरब फौज के एक मशहूर अफसर नत्थू जमादार उर्फ अरब चाउस नरीना औलाद न होने की वजह से हमेशा अफसुर्दा रहा करते थे। दोस्तों के मशवरे से ताजिया बनाने की मन्नत मानी। खुशकिस्मती से लड़का पैदा हो गया। चुनांचा लड़के का नाम मोहम्मद हाशिम रखा गया। मन्नत के मुताबिक ताजिया की तैयारी शुरू हुई, जिसमें उनके दोस्तों बुड्ढन खान ने ज़बरदस्त ताउन किया। ये एक माहिर कारागिर थे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद बरोस पीर 4 मुहर्रम सन 1232 हिजरी मुताबिक 26 नवंबर 1816 को ताजिया बनकर तैयार हुआ, जिसे देखने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो गया। राजा तिरंबक राव ने ताजिया की मकबूलियत को देखते हुए नत्थू जमादार को किले में बुलवा कर खूब हौसला अफजाई की। बरोज़ जुमा 13 जून 1818 मुताबिक 9 शाबानुल मुअज़्ज़म सन हिजरी 1433 को अंग्रेज़ों ने कई महीनों की सख्त लड़ाई के बाद किले पर कब्जा करके ब्रिटिश झंडा लहराया। राजा को किला खाली करके दूसरे मकान में रिहाइश करनी पड़ी, जो राजा के बाड़े के नाम से आज भी मशहूर है। किला से बेदखल होने के बाद अब न दरबार था और न ही राजा की जय जयकार। अलबत्ता मुहर्रम के महीने में ताज़िये की वजह से गांव में जो चहल पहल और रौनक हो जाती तो राजा को यक गोना सुकून मिलता। आवाम ने उनको सारी ज़िंदगी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अब राजा नहीं रहे। लोग किले के ज़माने से ज़्यादा एहतराम करने लगे। राजा ने भी मोहब्बत और एहतराम का जवाब फैयाज़ी और खुलूस से दिया। ताज़िया की मकबूलियत को देखते हुए राजा ने अपने खर्च से एक ताज़िया लाल शाह से और एक ताज़िया समक शेर में राज मोहम्मद मुल्ला के ख़ानदान वालों से बनवाया। इन लोगों को ताज़िया से मुताल्लिक तमाम इखराजात राजा की तरफ से मिलते थे। राजा की इस बेपाया शफ़क़त और सरपरस्ती से लोग बहुत खुश थे। चुनांचा चौथा ताज़िया बेगम बी नामी एक बंजारन ने बनाया। 5वां उखन लाल तंबोली ने, 6ठा बागबान जमात का और 7वां ताज़िया बोहरा जमात वालों ने बनवाया। यके बाद दीगर ताज़िया बनाने वालों की तादाद बढ़ती गई। इनकलाब 1857 के बाद यूपी के मुहाजिरीन मालेगांव में आकर आबाद होना शुरू हुई। ये ज़माना राजा गोपाल राव शिवराव का था। उन्होंने तमाम मुहाजिरीन का खुश दिली से इस्तकबाल किया और इन्हें आबाद करने में हर मुमकिन सहूलत दी। इन मुहाजिरीन में कुछ ताज़ियादार भी थे। राजा की सरपरस्ती को देखते हुए उन्होंने भी ताज़िया बनाना शुरू कर दिया, जिनमें ये लोग सरे फेरिस्त थे। बद्दल उर्फ हिजड़ बाबा, संतरी बाबा, गुलाम हुसैन, रज्जब महतवा, लाला दीन, अब्दुल कादिर, अब्दुल समद वगैरह। ये तमाम हजरात इस्लामपुरा में सुकूनत पजीर थे। राजा की अकीदत और हौसला अफजाई से मुतासिर होकर ताज़िया में खूबसूरती और सजावट पर ख़ास तवज्जो दी जाने लगी। चुनांचा लाला दीन ने 1910 से बुराक नुमा ताज़िया बनाई, जो इंतहाई खूबसूरत मालूम होती थी। ये ताज़िया भी मन्नत की थी। इसका वाक़या ये है कि लाला दीन का भांजा 5 साल की उम्र में खो गया। बहुत तलाश के बाद भी नहीं मिला। ताज़िया की मन्नत मानी गई तो दूसरे दिन ही मिल गया। चुनांचा अगले साल से ताज़िया बनने लगी।
कुछ साल तो सादा रिवायती ताज़िया बनी, बाद में बुराक की बनाई गई। उसके बाद चंद साल बाद अब्दुल कादिर अब्दुल समद ने भी बुराक की ताज़िया बनाई। दोनों ताज़िया आज तक उनके ख़ानदान वाले बनाते हैं। सन 1935 से बरकतपुरा में अब्दुल करीम बम्बई वाले ने मोती की ताज़िया बनाई। 1946 से नयापुरा के हाजी ज़हीरुद्दीन ने चांदी की ताज़िया बनाई, जो उनकी वफ़ात 12 दिसंबर 1980 बउम्र 90 साल के बाद बंद हो गई। 1948 से इस्लामपुरा के चांदनी चौक में चांदी की ताज़िया बनाने वाले बाबू रंगाड़ी अलमुतवफ़ी 2 अगस्त 1959 थे। कुछ फनकार अकीदतमंदों ने कांच की, किसी ने घास की। अब्दुल रहीम बोड़म मुकादम ने थर्मोकोल की इंतहाई नाजुक और खूबसूरत ताज़िया बनाकर सबों को हैरत ज़दा कर दिया। ताज़ियों की मुकाबला आराई में एक दौर लंबी ताज़िया बनाने का था, जिसमें इस्लामपुरा के हाजी ज़हीरुद्दीन और अब्दुल हमीद बुलबुल खलीफा आखिर तक डटे रहे। सन 1932 में बुलबुल खलीफा ने तकरीबन 100 फीट लंबी ताज़िया बनाकर अपने हरीफ को शिकस्त दे दी। बुलबुल खलीफा ने अपनी ताज़िया 2 महीने पहले से 5 जगह से बनवाई, ताकि हरीफ को ये मालूम ना हो सके कि कितनी ऊंची ताज़िया बन रही है। 8 मुहर्रम की रात में 5 जगह से मंगवा कर इकट्ठा बांधकर तैयार किया। दूसरे दिन 100 फीट लंबी ताज़िया देखकर सब दंग रह गए। ये ताज़िया रस्सी की मदद से किसी न किसी तरह राजा के दरवाजे तक लाई गई। वापसी में आज़ाद चौक से चंदनपुरी गेट की तरफ जाते हुए संभल न सकी और मशरिक की तरफ गिर गई। ताज़िया का ऊपरी हिस्सा गुंबद समेत बेलबाग के चरखा मौलवी के मकान नंबर 300 के ढाबे पर गिरा। कहते हैं कि नयापुरा चौक में रखी ये ताज़िया समकसेर से दिखाई देती थी। 1936 से पावर आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंबी ताज़िया बनाने पर पाबंदी लगा दी। ताज़िया ले जाते हुए मुकर्ररा रास्तों के दरख्तों की टहनियों को राजा के आदमी काट कर रास्ता साफ कर देते थे, लेकिन बिजली के तार को नहीं हटाया जा सकता था। तमाम ताज़ियादारों ने इस हुक्म के खिलाफ 1 साल एहतजाजन ताज़िया नहीं उठाया, जिसे बाद में राजा भगवंत राव ने गवर्नमेंट से मुसालियत करवा कर 15 फीट ऊंची बनाने की इजाज़त दिलवाई। राजा की सरपरस्ती में ताज़ियादारी के तौर तरीके इस तरह थे कि मुहर्रम के चांद का इंतज़ार ताज़ियादारों से ज़्यादा राजा को रहता था। मुहर्रम का चांद नज़र आते ही राजा की तरफ से ढोल और ताशे बजाए जाते, ताकि पूरे गांव को मालूम हो जाए कि मुहर्रम का चांद नज़र आ गया। हर ताज़ियादार के यहाँ रोशनी के लिए 1 डिब्बा मिट्टी का तेल, 1 थैला कुंडा और 1 मशल चांद नज़र आते ही राजा के मुलाजिम पहुँचा देते, ताकि ताज़िया जल्द से जल्द बनाने में आसानी हो। मुहर्रम की 4 तारीख को राजा के मुलाजिम ताशा बजाते हुए राजा के बाड़े के सामने मैदान तक ताज़िया ले जाते। वही ताज़िया आज चौथी की ताज़िया के नाम से मशहूर है। 8 मुहर्रम की रात 10 बजे इमाम हुसैन के नाम की मेहंदी उठाई जाती। ये मेहंदी अहमद अली फौजदार के ख़ानदानी मज़ार के बाजू में मकान नंबर 22 मंगलवार वार्ड के रहने वाले हुसैन भाई वल्द शमशुद्दीन दुलदुल वाले निकालते थे। ढोल ताशे के साथ निकलने वाला ये मेहंदी का जुलूस इकबाल रोड से मामलेदार गली, नेहरू चौक से अंजुमन चौक, पवार गली से वापस मज़ार तक पहुँचते पहुँचते रात के 3-4 बज जाते। नेहरू चौक से अंजुमन चौक तक अखाड़े और जिम्नास्टिक के कमालात देखने के लिए हज़ारों का मजमा इकट्ठा रहता था। 24 दिसंबर 1944 बरोज़ इतवार मेहंदी के जुलूस में बेलबाग के रहने वाले 30 साला मुस्तफ़ा वल्द रमज़ान का कत्ल हो गया। उसी साल से मेहंदी बंद हो गई। 9 मुहर्रम की रात इशा बाद इस्लामपुरे के ताज़िये की कतार में ढोल ताशे के साथ पूरे मोहल्ले का गश्त करके वापस अपनी जगह रख देते। 2 बजे रात से नयापुरा और दूसरे मोहल्ले वाले इसी तरह अपने मोहल्ले में इन्हीं ढोल वालों के साथ ताज़ियों का गश्त करा के थोड़ी देर के लिए 3 कंदील जौहर चौक में ठहरते और सुबह होते होते वापस अपनी जगह पर रख देते। गालिबन 1950 से गश्त वाला तरीका बंद हो चुका है। 10 मुहर्रम शाम 4 बजे लश्कर और समकसेर का ताज़िया निकलता। मौसम पुल से सांडवा पुल तक मेले का समा रहता। जगह जगह इमाम हुसैन की सबील पिलाई जाती थी। रोज़ेदार इसी मेले में रोज़ा इफ्तार करते। ताज़िया मगरिब बाद किले के पीछे मसनवी करबला
मौसम नदी में दफन किया जाता था। मौसम नदी के इस मेले में औरतों और बच्चों की तादाद ज्यादा रहती थी। मगरिब बाद मेले के तमाशबीन तो अपने अपने घरों की राह लेते, लेकिन ढोल वाले मोहम्मद अली रोड से बजाते हुए निकलते और ज्योति लाज के करीब ढोल की तमाम पार्टियां अपनी अपनी जगह अड़ जाती। कई घंटों बाद आगे वाली पार्टी को हार मानना पड़ती और वो रास्ता देने पर मजबूर हो जाती। कुछ अकीदतमंद इमाम हुसैन की सवारी बनाकर रखते थे। लश्कर में पंडारी की, समकसेर में लोहार की और कसाब बाड़ा में कसाई की सवारी मशहूर थी, जहां 10 मुहर्रम तक रोजाना अकीदतमंदों की भीड़ रहती। लोग इन सवारियों से अपनी ज़रूरतें पूरी करने की मन्नत मानते थे। 10 मुहर्रम की रात ये सवारियां हर ताजिया के पास और रास्ते में हर मज़ार पर हाजिरी लगाकर आखिर में किला के ऊपरी चांद शाह वली के मज़ार पर एक जुलूस की शक्ल में इमाम हुसैन का नारा लगाते हुए जाते और वापस अपने अपने ठिकाने पर पहुंचकर अगले साल तक के लिए सवारी रख दी जाती। समकसेर के गणपत जाधव लोहार की सवारी 5 मुहर्रम सन 1336 मुताबिक 21 अक्टूबर 1917 बरोज इतवार से शुरू हुई, जिसे उनके पोते बाबूराव वल्द रामचंद्र वल्द गुप्त जाधव आज भी अकीदत से सवारी बिठाते हैं। बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक यही पहली सवारी है। 11 मुहर्रम की रात तमाम ताजिया नंबरवार ढोल बजाते और मरसिया पढ़ते हुए मुकर्ररा रास्तों से राजा के दरवाजे पर सलामी देने के लिए पहुंचते। यहाँ इशाबाद से ताजिया आने तक अखाड़े वाले राजा के सामने अपने अपने फन का मुजाहरा करते रहते। ताजिया वाले सलामी के बाद आज़ाद चौक से होते हुए चंदनपुरी गेट पर हुसैनी चौक एक कतार में मशरिक से मगरिब तमाम ताजिया रख देते। पूरे गांव के लोग सुबह से ही ताजिया देखने के लिए जमा रहते। यहाँ भी सुबह 10 बजे तक जिम्नास्टिक वाले अपने फन का मुजाहरा करते थे। इसके बाद एक कतार से बगैर नंबरवारी गिरना नदी मसनवी करबला की तरफ दफन के लिए रवाना हो जाते। ये सिलसिला दोपहर तक चलता रहता। करबला से वापसी शाम तक जारी रहती। तीसरे दिन एक ताजिया तीजे का ताजिया के नाम से निकलता था। ये ताजिया बरसों पहले बंद हो चुका है। तीजे के दूसरे दिन गांव के तमाम ताजियादार, अखाड़े वाले, सवारी, दुलदुल, शेरबाग और मेहंदी वाले राजा के यहाँ मधु होते। बिल्कुल दरबार का समा रहता था। यही मंजर देखने को राजा साहब साल भर बेचैन रहते थे। यहाँ भी लकड़ी के अखाड़े वाले अपने खास फन और कमाल से खूब दादो तहसीन पाते। तमाम हाजरीन की चाय, पान और शरबत से तवाज़ो की जाती। साफ़ा, शाल, रुमाल और नारियल वगैरह से नवाजा जाता। लोग खुश होते और राजा की तारीफ करते हुए घर लौटते। 40 दिन के बाद 40वें का ताजिया बनता, जिसके बनाने वाले मोहल्ले के पंच हजरात थे। इनमें एक ज़हूर नामी नाबीना फ़कीर भी था, जो कि 5 फरवरी सन 1958 को इंतकाल कर गया। अब ये ताजिया भी बंद हो चुका है, अलबत्ता दूसरे लोग बनाते हैं। कहते हैं कि इतना शानदार मुहर्रम का त्यौहार पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं मनाया जाता। लोग दूर दूर से मालेगांव मुहर्रम का त्यौहार देखने आते थे। सन 1950 के बाद से ये सारी रौनकें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। फिर भी तकरीबन 300 से ज़ायद ताजिया आज भी बनते हैं। दोस्तों, ये थी मालेगांव के मुहर्रम की माजी की कुछ यादें, कुछ बातें, जिसको सुनकर यकीनन आप महसूस हुए होंगे, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और कुछ देर के लिए ही सही आपके शहर की तारीख का कुछ हिस्सा आपकी निगाहों के सामने आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।